तो वो बिना मारने वाले के इतने बड़े कि भाई परमात्मा के साथ विचार करने लगे। किसी ने कहा हम हैं परमात्मा स्वामी है, किसी ने कहा हम पुत्र हैं परमात्मा पिता है। भिन्न भिन्न मतों के अनुयायी थे। किसी ने कहा नहीं हम स्वयं परमात्मा हैं। भिन्न भिन्न मतों के अनुयायियों की आपस में शास्त्रार्थ शुरू हो गई, चिंतना शुरू हो गई। बाद में ऋषियों ने एक मत होकर के एक निर्णय लिया कि इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पूर्ण प्रज्ञ हैं, इसलिए उनके पास चल करके हम लोग आपस में निर्णय करा दें। सभी ऋषि एक मत होकर के भगवान राम के दरबार में पहुंचे। भगवान ने सबका स्वागत किया, सबको दंडोत प्रणाम करके उच्च आसन पर बिठाया, प्रार्थना करते हुए कहा ऋषिगणों कैसे कृपा की आज। ऋषियों ने कहा भगवान हम सबके यहां एक विषय पर चर्चा हो रही है और निर्णय नहीं हो पा रहा है, आपसे निर्णय लेने आए हैं। कहिए क्या चर्चा का विषय है। कहा जीव का परमात्मा से क्या संबंध है। भगवान मुस्कुराए। जीव का परमात्मा के साथ क्या संबंध है। वो जानते थे कि भारतीय दार्शनिक किस किस प्रकार की धारणा को अपनाए हुए हैं। उन्होंने स्वयं उत्तर न देकर के ज्ञानिनामाग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, भगवान मारुति बगल में बैठे हुए थे हाथ जोड़ करके, उनसे पूछ लिया हनुमान हाँ प्रभु हमारा तुम्हारा क्या संबंध है। क्योंकि जो एक जीव का परमात्मा से संबंध है वही समग्र जीवों का परमात्मा से संबंध है। भगवान ने पूछा हमारा तुम्हारा क्या संबंध है। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा प्रभु देह दृष्टिया तो दास हो, शरीर की दृष्टि से यह सेवक आपका दास है, आप उसके प्रभु हैं। और जीव दृष्टिया तो वंश का, और चेतना की दृष्टि से प्रभु मैं आपका अंश हूं, आप मेरे अंशी हैं, यानी आपका मैं पुत्र हूं, आप मेरे पिता हैं। लेकिन तत्व दृष्टिया तो मैं वो हूं, लेकिन तत्व की दृष्टि से प्रभु जो आप हैं वही मैं हूं। सर्वम निश्चयामति, ये मेरी दृढ़ धारणा है, निश्चित मति। तत्व की दृष्टि से हम आप एक हैं। हाँ अंश और अंशी की दृष्टि से, यानी तत्व की दृष्टि से नहीं मात्रा की दृष्टि से आप पूर्ण प्रज्वलित ब्रह्म हैं और हम उसकी एक चिंगारी हैं, एक लौ है। और शरीर की दृष्टि से तो शरीर तो आपकी प्रकृति का परिणाम है प्रभु, इसलिए प्रकृति आपकी दासी और उसका परिणाम शरीर आपका दास। भगवान ये उत्तर सुन करके ऋषियों से कहा कि ऋषियों क्या राय आप लोगों की, हनुमान क्या कह रहे हैं। ऋषियों ने सर नीचे किया, नमस्कार किया, स्वीकार किया और चल दिया। क्या समाधान हो गया। समाधान हो गया। त्रैतवाद भी है और विशिष्टाद्वैत भी है और अद्वैत भी है। त्रैतवाद है शरीर की दृष्टि से, विशिष्टाद्वैत है आत्मा की दृष्टि से, और अद्वैत है तत्व की दृष्टि से। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि वह परमात्मा तुम्हारे रूप में भी विद्यमान है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, लेकिन तुम दुखी हो। क्यों दुखी हो। इसलिए कि उस स्तर पर तूने उसे जागृत नहीं किया है, सचेत नहीं किया है, जागरूक नहीं है, वो प्रसुप्त अवस्था में है। इसके लिए एक ही उपाय है कि यदि तुम पूर्ण प्रज्ञ भगवान श्री राम के पावन चरित्र का चिंतन करो, मनन करो, अनुकरण करो, तो तुम्हारी चेतना भी जागृत हो जाएगी। और जागृत चेतना के प्रकाश में फिर तुम धर्म का यथार्थ स्वरूप समझ पाओगे। ये बात याद रखो। गीता में ही बात भगवान ने कही है कि जब तक मनुष्य स्वयं में जागरूक न हो जाए तब तक उसे अपने बड़ों का अनुकरण करना चाहिए। और जब वह जागरूक हो जाएगा तो फिर उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वह स्वयं सत्य असत्य का बोध प्राप्त कर लेगा, वह स्वयं धर्म अधर्म का बोध प्राप्त कर लेगा। फिर उसे सीखने और सिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। उपनिषद की एक कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। मैं उसको बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से चिंतन और मनन करते हुए, अध्ययन करते हुए
अपने जीवन में उसे अपनाने की चेष्टा की है। वो कहानी है जिसको भृगु और वारुणी का संवाद कहते हैं। गुरु के पास शिष्य जाता है, गुरु से पूछता है कि भगवान ब्रह्म क्या है, परम तत्व क्या है। गुरु कहता है कि उसका लक्षण है जिससे सारा विश्व प्रकट होता है, जिससे सारा विश्व पालित होता है और अंत में जिसमें लय हो जाता है, वो परमात्मा है, वह ब्रह्म है। कहा उसको कैसे जाना जाए। कहा तपसा ब्रह्म जिज्ञासु, तप के द्वारा, चिंतन के द्वारा उसे जान सकते हो, ध्यान के द्वारा उसे जान सकते हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। गुरु की शिक्षा मानकर में रत हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है, चिंतन करते हुए, अन्वेषण करते हुए एक दिन उनको बोध होता है और गुरु के चरणों में आकर खड़े हो जाते। गुरुदेव कहिए मैंने ब्रह्म को जान लिया। कहा क्या जाना। कहा अन्नम ब्रह्म बजानात, अन्न ब्रह्म है। अन्नात् खलुइमानि भूतानि जायन्ते, हम देखते हैं अन्न खा करके ही लोग संतान उत्पन्न करते हैं। अन्न में वीर्य होता है और अन्न से ही जीवित होता है, मर करके अन्न ही बनता है, इसलिए अन्न ही ब्रह्म है। गुरु कहता है कि बहुत अच्छी बात, ये नहीं कहा तुम गलत हो, ना ना, सत्य है, लेकिन अभी और साधना करो। शिष्य क्रमशः अन्न ब्रह्म के बाद प्राण ब्रह्म, प्राण ब्रह्म के बाद मन ब्रह्म, मन ब्रह्म के बाद विज्ञान ब्रह्म, और जब तक 4 बार अनुसंधान किया 4 स्तरों पर, वो हमेशा गुरु के पास जाता रहा, गुरु से पूछता रहा, कहता रहा मैं ब्रह्म को जान गया। लेकिन सही माने में जब वो आनंद ब्रह्म का अनुभव कर लिया तब गुरु जी के पास नहीं गया। नहीं गया। क्यों नहीं गया जानते हो। जब तक आपका ज्ञान अधूरा है तब तक आप किसी दूसरे के द्वारा अपने ज्ञान का समर्थन चाहते हैं। क्या समझे, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जब तक आपको अपने जानने पर संदेह है तब तक आप चाहते हैं कोई हमारा समर्थन कर दे कि हाँ तुम बहुत अच्छे जानने वाले हो। और जब आपका संदेह मिट जाता है, आपको अपने जाने हुए सत्य में दृढ़ निष्ठा, दृढ़ आस्था हो जाती है, तो दुनिया आपके जाने हुए सत्य को माने या ना माने, आपका जाना हुआ सत्य है। इसलिए आखिर में भृगु गुरु के पास नहीं जाता। जब यह अनुभव करता है आनंदात् खलुइमानि भूतानि जायन्ते, आनंदम ब्रह्म जानात्, आनंद ब्रह्म को जब अनुभव करता है तब उसे किसी के समर्थन की जरूरत नहीं रहती। मेरे कहने का अभिप्राय, आप लोग जो यहां बैठे हैं ये तो नहीं घोषणा कर सकते कि आप आनंद ब्रह्म के ज्ञाता हैं, और यदि नहीं ज्ञाता है तो किसी का अनुकरण तो करना पड़ेगा। तो अनुकरण किसका किया जाए। भगवान ने गीता में बताया यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जन, श्रेष्ठ पुरुष जो ऐसा आचरण करते हैं उनका अनुकरण करना चाहिए। तो अभी तक मानव समाज में हमारे भारत का इतिहास दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवीय इतिहास का स्वरूप है। लेकिन हमारे भारत के इतिहास में अब तक राम के समान कोई महान चरित्रवान श्रेष्ठतम महापुरुष नहीं हुआ है, नहीं हुआ। महात्मा नारद जो त्रिलोकी में विचरण करते हैं, उनके समक्ष महर्षि वाल्मीकि एक प्रश्न करते हैं कि भगवान हम अपने काव्य का एक नायक चुनना चाहते हैं, नायक काव्य रचना करना चाहते हैं और उसका महाकाव्य का नायक होना चाहिए। तो मेरे काव्य के नायक के रूप में हम किसको चयन करें। आप तो त्रिलोकी में घूमते हैं, आप क्या बता सकते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे महाकाव्य का नायक बने। कहा तुम्हें कैसा व्यक्ति की तलाश है। वाल्मीकि वहां एक लंबी लिस्ट निकालते हैं कि ये गुण जिसमें होंगे ऐसे गुणवान पुरुष को मैं अपने महाकाव्य का नायक बनाना चाहता हूं। वाल्मीकि की बात सुनकर के महात्मा नारद मुस्कुराए और बड़े प्यार से कहा वत्स इक्ष्वाक वंश प्रभो रामो नाम जन श्रुत। कहा जैसे नायक की तुम्हें तलाश है, इतने गुणों की अपेक्षा महान गुण के समुद्र यदि इस समय कोई इस पृथ्वी पर है तो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राम नाम से विख्यात विश्रुत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। और वहां पर वाल्मीकि के समक्ष उनके गुरुदेव ने जिन
गुणों का वर्णन किया है, वह वाल्मीकि रामायण का आधार है। मैं आपको यह बता रहा था कि राम से श्रेष्ठ और किसी का जीवन नहीं है जो कि आपके लिए अनुकरणीय हो। राम सन्यासी नहीं थे, ये तो आप लोग जानते हो। यद्यपि यह शास्त्र का विधान है चौथे पन जाए नृप कानन, लेकिन राम चौथे पन में भी कानन नहीं गए, आजीवन राज्य का संचालन करते रहे। और जब गए साथ में तो सारी प्रजा को साथ लेकर चले गए, जिसके लिए बड़ी कौतूहलपूर्ण यानी प्रश्न है भगवती गिरिजा का, बहुरी कहु करुणायतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मण किमि गौने निज धाम। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, राम से श्रेष्ठ पावन चरित्र अभी तक अपने इतिहास में नहीं है। चरित्र की दृष्टि से, मानवीय चरित्र की दृष्टि से आप कहेंगे पूर्णावतार कृष्ण भी तो है, कृष्ण पूर्णावतार है, कृष्ण का चरित्र मानव चरित्र नहीं है। क्या समझे? कृष्ण का चरित्र मानव चरित्र नहीं है, नहीं है। तुलसीदास जी ने राम के लिए स्पष्ट शब्दों में लिखा है, करत चरित धरि मनुज तन, और करत चरित प्रभु मनु अनुहारी। लेकिन कृष्ण के लिए आपको कहीं भागवत में महाभारत में यह नहीं मिलेगा कि कृष्ण मानव चरित्र कर रहे हैं। इसलिए उनका नाम रखा ऋषियों ने लीला पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम। हमारे गुरुदेव पढ़ाते समय एक विनोद में कथा सुना रहे थे, तो कथा में उन्होंने कहा कि एक दिन कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहा था, महात्मा, जब उसने पढ़ा कि भगवान 16,108 देवियों को अपनी प्रिया बनाकर, प्रियतमा बनाकर के द्वारका में बसाया, तो उसने अपने एक शिष्य को बुलाया, कहा भाई यहां आ तू। क्या बात है गुरुदेव? अरे कहा मेरे भगवान 16,108 देवियों को स्वीकार किया, तो क्या मैं उनका अनुयायी होकर 16 के लिए भी गया गुजरा? तो मेरे लिए तुम 16 सुंदर कन्याएं ले आ। उसने सोचा कि गुरुदेव जी का दिमाग जो खराब हो गया है। विचार करने लगे आपस में क्या किया जाए, कैसे इनको समझाया जाए। जब कोई उपाय नहीं सूझा, एक शिष्य ने कहा कि बड़ा सुंदर उपाय है। कहा क्या? कहा अपन 4-5 शिष्य मिल करके एक पत्थर की जो शिला पड़ी है इसको उठा लेते हैं। उठा लिया, क्या करना है? कहा लेकर चलो मेरे साथ साथ। वो ले आए, गुरु जी बैठे हुए थे, उनके सर पर रखे। अरे कहा क्या करेगा, मर जाएंगे। कहा भगवान कृष्ण तो अपनी चिच्ची अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिए थे। क्या समझे? भगवान कृष्ण अपनी चिच्ची अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिए थे और आप ये शिलाखंड भी नहीं उठा सकते। उनको होश आया कि नहीं, जो भगवान कर सकता है वो इंसान नहीं कर सकता। कहा नहीं, अब मुझे समझ आ गई, इससे आगे कहने की कोई बात नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि बाल्यकाल से लेकर के बड़ा 6 दिन का बच्चा या 1 महीने का बच्चा समझ लो, पूतना ऐसी राक्षसी का थन पान करते करते, दुग्ध पान करते करते प्राण पी लिया। कोई मनुष्य का बच्चा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण का सारा जीवन अलौकिक है, अलौकिक। लेकिन भगवान राम के जीवन की कोई घटना आप बता दें, उसको अलौकिक आप कह दें। अलौकिक नहीं, सब लौकिक है। आप कर सकते हो, भगवान ने अपने पिता का बड़ा राज्य छोड़ दिया, तो आप अपने बाप के कहने से अपना घर तो छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते? क्वांटिटी की महिमा नहीं है, महिमा क्वालिटी की है। यानी उसमें संख्यात्मक नहीं, परिणात्मक नहीं, परिमाणात्मक नहीं, बल्कि तत्वात्मक दृष्टि से देखिए तो आप राम की हर एक क्रिया को अपने जीवन का आदर्श बना सकते हैं। इसलिए राम को विग्रहमान धर्म कहा गया। वाल्मीकि ऋषि ने उनको विग्रहमान धर्म कहा और तुलसीदास जी ने भी यही बात कही कि भगवान का चरित्र जो है वो मनुष्यों के लिए है, क्योंकि वो करत चरित धरि मनुज तन, वह मनुष्य शरीर धारण करके मनुष्य चरित्र कर रहे हैं। उनके यहां दैनिक चरित्र के लिए कोई जगह नहीं है। वाल्मीकि ने तो और माधुर्य में आकर के बिल्कुल उनको
एक राजकुमार श्रेष्ठतम राजकुमार के पश्चात श्रेष्ठतम राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया। क्योंकि जब हम किसी में ईश्वरत्व की भावना कर लेते हैं तो उसके यानी आदर्श से हम दूर हो जाते हैं। क्यों सोचने लगते हैं कि हम तो जीव हैं, वो तो ईश्वर है। ईश्वरत्व की भावना आते ही हम सोचने लगते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि वो तो ईश्वर है। लेकिन वाल्मीकि कहते हैं नहीं, राम ईश्वर होते हुए भी ईश्वर का चरित्र नहीं कर रहे हैं। ईश्वर तो तुम भी हो तत्वतः। हाँ, वहां जागरूक है, यहां प्रसुप्त है। तुम भी अपने आप में यदि अपनी चेतना को जागृत कर लो तो तुम भी उनका अनुकरण कर सकते हो। ये रामायण का आदर्श है। इसलिए भगवान राम को रामो विग्रहवान धर्म कहा गया है। धर्म का अनुकरण करने वाला व्यक्ति ही लोक और परलोक दोनों को साध पाता है। धर्म विमुख व्यक्ति न लोक को ही साध पाता है न परलोक को ही साध पाता है। इसलिए यदि आप लोक और परलोक, जो परलोक यहां सुख जाओ, तुलसीदास जी की घोषणा है। तुलसीदास जी की घोषणा है केवल परलोक के लिए नहीं, जो परलोक यहां सुख जाओ। यदि तुम जीते जी सुख चाहते हो, मरने के बाद भी सुख चाहते हो, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदेश का पालन करें। भगवान राम स्वयं अवधपुरवासियों को बुला करके संदेश दे रहे हैं, बचन हमारा मानी दृढ़ गहु, तो मेरी आज्ञा को अपने जीवन में उतारो। भगवान की आज्ञा क्या है? वही धर्म का अनुसरण करना। यदि धर्म का आप अनुसरण करते हैं तो राम के अनुयायी आप बनते हैं। यदि धर्म के विपरीत आपका आचरण है तो राम के अनुयायी आप नहीं बन सकते। भगवान राम ने स्वयं रामायण में कहा है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। मेरा शासन नहीं, ना ना। भगवान कहते हैं मैं शासन किसी पर नहीं करता, शासन तो केवल मैं राक्षसों पर करता हूं, लेकिन आम जनता के लिए तो मेरा अनुशासन है। अनुशासन माने जानते हो क्या होता है? शिक्षा। और शासन माने डंडा। भगवान कहते हैं मैं तो अनुशासन, मेरा अनुशासन है। अथ योगानुशासनम, अथ धर्मानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम। अनुशासन का अर्थ क्या है? शिक्षा। यहां भगवान राम कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। जो मेरी शिक्षा मानता है, मेरे बताए हुए राह पर चलता है, वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है। सो यदि आप लोग भगवान के सेवक, भगवान के प्रियतम, भगवान के कृपा भाजन बनना चाहते हैं तो भगवान के बताए हुए धर्म में पथ का अवलंबन ले। इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका लोक है, इसी में आपके परलोक की भी सिद्धि हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने विचारों को ही विश्राम देता हूं। कल फिर मिलेंगे, सवेरे चर्चा करेंगे, फिर शाम को मिलेंगे, चर्चा करेंगे। दिन में मैं यहाँ श्री रामचंद्र स्वभगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवस्व तस्मै वै नमो नमः। ओम मेरी प्रियात्मा, करुणानिधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण की दृष्टि करती रहे, यह मेरी मंगल कामना। कल से आप लोग यहाँ नवान पारायण कर रहे हैं। कथा का प्रारंभ तो कल रामायण की कथा में मुख्यतः 3 बातें ध्यान रखने की होती है। हमारे यहाँ जितना वैदिक सिद्धांत है वो सभी 3 रूपों में ऋषियों ने उसे देखा।
एक रूप उसका आधिभौतिक है, दूसरा रूप उसका आध्यात्मिक है और तीसरा रूप उसका आधिदैविक है। इन तीनों दृष्टियों से वेद के मंत्र भी देखे जाते हैं, दर्शन शास्त्र भी देखा जाता है और इतिहास के पवित्र महापुरुषों के जीवन को भी हम तीन दृष्टियों से देखते हैं। रामचरितमानस में इन्हीं तीन दृष्टियों से रामायण की कथा को भी देखा जाता है। आधिभौतिक दृष्टि से भगवान राम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र और एक पवित्र आदर्श में जीवन जीने वाले महापुरुष, जिनके शासन काल में प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। सुख और समृद्धि के साथ धर्म में निष्ठा थी। धर्मनिष्ठ राजा ही धर्मनिष्ठ प्रजा का अनुशासक बन सकता है। आधिभौतिक दृष्टि से महात्मा राम, जैसा वाल्मीकि जी ने सही प्रयोग किया है, महात्मा राम प्रजा के लिए आदर्श हैं और इस प्रकार के आदर्श से युक्त होने वाला जो महात्मा राजा है, उसमें परमात्मा के अंश अभिव्यक्त होते हैं। राजा देवताओं के अंशों का एक प्रकार से साकार रूप होता है। आज भी जब किसी राजा का अभिषेक करते हैं वैदिक धर्म में, तो उसमें उन देवताओं का आवाहन करते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारा अंश इस राजा में प्रविष्ट होकर के ये प्रजा का पालक बने। तो भगवान राम के विषय में आदि भौतिक दृष्टि से देखने पर जो भगवान को भगवान न माने, परमात्मा न माने, परमात्मा का अवतार न माने, तब भी वहां कोई अंतर नहीं पड़ता। एक आदर्श मानव, धर्मनिष्ठ मानव, मानव मात्र के लिए एक आदर्श, इस प्रकार से आज भौतिक दृष्टि से वे मनुष्य मात्र के लिए आदर्श और उनका पावन कृत्य जो है मनुष्य मात्र के लिए अनुकरणीय कृत्य के रूप में प्रतिष्ठित है। ये तो हुआ उसका आदि भौतिक। बड़ा विस्तार है आदि भौतिक का, कभी फिर इस विषय में चर्चा करेंगे। अब आध्यात्मिक रूप में दूसरी दृष्टि है जिसमें यह बात समझाई जाती है कि राम कथा के माध्यम से तुम्हारे जीवन की कथा कही जा रही है। तुम्हारा जीवन अपने आप में एक रामायण है। उसकी तरफ देखो तुम, जो कुछ रामायण में घटनाएं घटी हैं, इन सारी घटनाओं को तुम अपने जीवन में देख सकते हो। अंतर इतना है कि राम की सीता का हरण हुआ रावण द्वारा। राम अपने विमाता के आग्रह पर अपने राज्य से निष्कासित हो गए। राम जंगलों में घूमते रहे। राम बहुत सुंदर थे और उनकी धर्मपत्नी सीता भी बहुत सुंदर थी। ये सारी कहानी तुम्हारे साथ घटती है। तुम्हारी भी आत्मा पता नहीं कब से अपने राज्य से निष्कासित कर दी गई है। तुम्हारी ही आत्मा को उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया है और तुम्हारी ही सीता, जिसे दार्शनिक भाषा में बुद्धि कहते हैं, उसका भी अपहरण हो गया है। मोह रूपी दशानन जो है
वह तुम्हारी बुद्धि रूपी सीता को हर करके प्रवृत्ति रूपी लंका में ले जाकर बैठा दिया है, और तुम सीता के विहीन सद्बुद्धि के अभाव में पता नहीं कितने दर दर भटक रहे हो, कितनी जोनियों में अब तक भटकते आए हो, और कब तक भटकते रहोगे इसका भी कोई अंत नहीं है। राम को बोध हो गया था कि उनकी सीता लंका में है, इसलिए उन्होंने रावण का वध करके अपनी सीता को ले आए, लेकिन तुम्हें अभी बोध नहीं है कि तुम्हारी सीता कहाँ है, तुम्हारी बुद्धि किसने हरा है, इसलिए अभी तुम उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं कर पा रहे हो। जब कभी तुम्हें बोध भी हो जाता है कि तुम्हारी बुद्धि हरी गई है, मारी गई है, वह मोह ने हर लिया है, तो मोह को कैसे नाश कर किया जाए, इसका भी तुम्हारे पास कोई साधन नहीं होता। इसके लिए शास्त्र कहता है कि तुम्हें वैराग्य रूपी हनुमान की शरण लेनी होगी, ज्ञान रूपी सुग्रीव का सहयोग लेना होगा, और फिर सत्कर्म रूपी कपिदल का समूह इकट्ठा करना होगा। तब तुम कहीं मोह रूपी रावण को मारकर अपनी सद्बुद्धि रूपी सीता को तुम लौटा पाओगे, और फिर तुम्हारा इस जीवन रूपी अयोध्या में, अयोध्या कहते हैं अवध जिसका कभी वध न हो, अवध का अर्थ होता है जिसका कोई वध न कर सके, ऐसे अमृतमय लोक में तुम्हारा निवास स्थान होगा। वेद कहता है अयोध्या तुम्हारा अपना शरीर है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्ण अयोध्या, ये 8 चक्रों से बनी हुई 9 दरवाजों वाली, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह, 2 दरवाजे नीचे मलमूत्र के, ये 9 दरवाजों वाली और 8 चक्रों वाली ब्रह्म चक्र से लेकर के मूलाधार तक अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्ण अयोध्या, ये देवताओं की नगरी, ये अयोध्या है, इसी में राम का निवास है। तस्याम हिरण्मय कोशे, जैसे अयोध्या में राम कनक भवन में रहते हैं, ऐसे तुम्हारे शरीर में कनक भवन है, हिरण्मय कोश उसे कहते हैं, ब्रह्म चक्र, वहीं पर राम निवास करते थे। वहां से कैकेयी ने उनको जबरदस्ती वन में निकाल दिया है, यानी तुम्हारी आत्मा भटक रही है। ये अध्यात्म रामायण के दृष्टि से इसकी व्याख्या, इसकी भी लंबी चौड़ी व्याख्या फिर कभी सुनाएंगे तुम लोगों को। ये अध्यात्म दृष्टि से रामायण की कथा है जो तुम्हारे जीवन के साथ संबंधित है। और तीसरी कथा है आदिदैविक। वो आदिदैविक जो कथा है वो बहुत अनुपम है, बहुत विचित्र है, क्योंकि शास्त्रकारों का यह मत है, वैदिक विज्ञान का यह मत है कि जो कुछ अधिदैव में है वही अधिभूत और वही अध्यात्म में प्रकट होता है। अधिभूत जो है वो अधिदैव की अभिव्यक्ति है, और अध्यात्म जो है उसी अधिदैव की अंशाभिव्यक्ति है। अद्भुत और अध्यात्म में कितना अंतर है? अधिभूत उसकी अभिव्यक्ति है और अध्यात्म उसकी अंशाभिव्यक्ति है। अंशा माने एक छोटे से रूप में, और अधिभूत विराट रूप में अभिव्यक्त है। अधिदैव की विराट रूप में अभिव्यक्ति है अद्भुत, और अंश रूप में अभिव्यक्ति है अध्यात्म। इसीलिए ऋषियों ने कहा यथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये बड़ा रहस्य में विषय है। अब जो कुछ अधिदैव जगत में हो रहा है उसी का एक रूप जब अधिभूत में प्रकट होता है तब हम उसको कहते हैं परमात्मा का अवतार और परमात्मा की लीला। वहां सत्य घटना नहीं मानते उसे। राम सही में बन गए बोले नहीं, सीता का सही में हरण हुआ बोले नहीं, सीता का हो ही नहीं सकता। सपने योग वियोग ने जाके, जिसका कभी स्वप्न में न योग हुआ न वियोग हुआ उसका हरण कैसे होगा? कौन हरण करेगा? का ये क्या है? का ये लीला है। तो उसको लीला दृष्टि से देखा जाता है, वो अधिदैव है। वहां राम कोई दशरथ के लड़के नहीं कहा, तो फिर कहा राम तो ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। सीता को ने कहा वो तो प्रकृति है, आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी मोरी और माया। आप लोग अभी रामायण में पढ़े तो वो है आदिदैविक दृष्टि, ब्रह्म का चरित्र। आदिदैविक दृष्टि से रामचरितमानस या रामायण ब्रह्म की लीला है। आदि भौतिक दृष्टि से एक महापुरुष का जीवन चरित्र है, और आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य के जीवन की यथार्थ घटनाओं का कथा के माध्यम से चित्रण है। ये 3 बातें याद रख लो। रामायण आधिदैविक दृष्टि से परमात्मा का पावन चरित्र है,
आज भौतिक दृष्टि से एक महापुरुष का जीवन वृत्त है और आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य के जीवन की कथानक कहानी है। ये तीनों दृष्टियां रामायण के साथ जुड़ी हुई हैं और ये तीनों प्रकार से मनुष्य का कल्याण हो। तुलसीदास जी की एक विशेषता है जो कि आपको अन्य कवियों में भी मिलेगी। व्यास के पश्चात कोई दूसरा कवि नहीं मिला जिसमें ये विशेषता मिली हो। वाल्मीकि, व्यास और उसके बाद में तुलसीदास जी। इसीलिए संतों ने तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार स्वीकार किया। कलिकुटिल जीव निस्तारित वाल्मीकि तुलसी भय, ऐसा कहा। तो उनकी एक दृष्टि है, उसमें तीनों का समन्वय। रामचरितमानस में तीनों का समन्वय और उसमें एक दृष्टि नहीं है। दृष्टियां कोई भी व्याख्याता, कोई भी विद्वान रामायण से आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक तीनों दृष्टियों से राम की कथा को पढ़ करके, समझ करके और अपना त्रिविध उत्थान कर लेता है। आप भी कुछ मात्रा में आदिदैविक हैं